ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देखिए, कानून जब तक आ जाएगा, क्योंकि गुजरात ने मना कर दिया है और साफ साफ कह दिया कि इतना आप क्या बात कर रहे हैं। गुजरात ने तो अब मना किया है, मैंने पहले दिन मना कर दिया। और राजस्थान की सरकार ने पहले कह दिया, मैंने पहले दिन कह दिया था कि सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट बिना सोचे समझे, बिना जनता की स्थिति समझे और अचानक लागू कर दिया गया। इतने ज़्यादा जुर्माने कर दिए कि जनता का दर्द ही नहीं समझते। जिसके डिब्बे में आटा नहीं है, जिसकी 5,000 रुपये तनख्वाह नहीं है, उससे आप 15,000 25,000 रुपये जुर्माना लेना चाहते हो तो आप देश की जनता की गर्दन काटोगे क्या? कानून बनता है जनता के फायदे के लिए। और आप मुझे ये बताइए, सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पहले से प्रावधान है जुर्माने के, और वो जुर्माना बहुत है। जिस मोटरसाइकिल की कीमत 3 से 4,000 रुपये, उससे आप 5,000 10,000 15,000 रुपये लोगे, वो नहीं चुका सकता। इससे आदमी भागेगा तो एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ेगी, करप्शन बढ़ेगा। एक्सीडेंट रुकने चाहिए, करप्शन रुकना चाहिए। हमने पहले ही तय कर लिया, ये डिसीजन पहले ही हो गया कि जो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें जुर्माना राशि हम कम करेंगे, इतनी कम करेंगे जो जनता दे सके। जुर्माने के नाम पर लोगों में दहशत पैदा नहीं की जाएगी। अब केंद्र सरकार को ये बताना चाहिए कि आप ही की सरकार, गुजरात की सरकार ने मना कर दिया है, हमने तो पहले ही मना कर दिया कि हम तो जनता के साथ खड़े हैं। अब ये बताइए, इस केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम को उनको वापस ले लेना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए। पहले आपस में तो तय कर लो। हम तो कम कर ही रहे हैं, हम तो हमारी शक्तियों का पूरा प्रयोग करेंगे, राजस्थान की जनता को नुकसान नहीं होने देंगे, किसी को मरने नहीं देंगे। लेकिन सरकार ये तय कर ले, बीजेपी की, गडकरी जी ने कहा था सबको मानना होगा, तो आपकी खुद की सरकारों ने नहीं माना। आप क्यों मनवाना चाहते हो जबरदस्ती? अभी भी मौका है। केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम कानून वापस उनको मंगवाना चाहिए और वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि अब तो बीजेपी की सरकारें भी विरोध कर रही है। क्योंकि ये सरकार कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये हिंदुस्तान की जनता का मुद्दा है। और जनता की गर्दन यदि किसी भी कानून के जरिए कट रही है, अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो वो कानून खत्म होना चाहिए। और हम तो ये जुर्माना कम करने का पहले ही फैसला ले चुके हैं और वो कम करेंगे, बहुत कम करेंगे। लोगों ने मोटरसाइकिलें जला दी, लोगों ने कारें जला दी, लोग खून के आंसू रो रहे हैं। ऐसे में यदि आप बेवजह कानून थोपना चाहते हो, ये कानून चलने वाला नहीं है। राजस्थान में मोटर वाहन अधिनियम कानून फिलहाल जल्दीबाजी में लागू नहीं किया जाएगा, और किया जाएगा तो जुर्माना राशि गुजरात सरकार से भी कम करके लागू किया जाएगा। जो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उन्होंने कहा था कि सरकारी डिलीवरी तो मैं क्या करूं, नेता प्रतिपक्ष को पूर्व मुख्यमंत्री का घर खाली करवाना। एक बात मुझे ये बताइए, गुलाब चंद जी कटारिया जब सरकार में होते हैं तब अलग बात करते हैं, सरकार से बाहर आते ही अचानक अलग बात करते हैं। कल उनका जो जिस तरह का बयान आया वो शायद भूल गए, जब वो गृह मंत्री थे तब उनके समय में एक मुलजिम को जब लेकर जा रहे थे झालावाड़, तो रास्ते में 3 पुलिस वालों की गोलियां लगी थी, 3 तो पुलिसकर्मी मरे थे और बेचारा वो अपराधी मरा था, और खुलेआम गोलियां चली थी, पुलिस वाले 3 मरे थे। पहले भी अपराधी कस्टडी से भागे हैं। ये कानून व्यवस्था बना के रखना सरकार की जिम्मेदारी, हम बनाएंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, मजबूत करेंगे। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह की डायलॉगबाजी बीजेपी करती है वो उनको शोभा नहीं देती। कानून व्यवस्था को ठीक करना, अपराधों को रोकना हमारी तो जिम्मेदारी है ही, लेकिन उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी है। पूर्व मुख्यमंत्री के घर खाली कराने को लेकर उन्होंने कहा था कि सरकार डिलीवरी। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री का घर खाली कराने को लेकर कटारिया जी ने क्या कहा वो मुझे पता नहीं, लेकिन अशोक गहलोत जी ने जो कहा है वो राजनीति में बड़प्पन दिखाता है। लोकतंत्र में अशोक गहलोत जी ने जो बयान दिया उस बयान का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई गलत बयानबाजी नहीं की। गलत बयानबाजी कटारिया जी ने की है, कटारिया जी को जवाब देना चाहिए। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।